नमस्कार। तो चलिए आज दोस्ती और धोखे की एक बहुत ही मशहूर कहानी में उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम सब ने बचपन में कभी न कभी जरूर सुना होगा, लेकिन इसके जो सबक है ना वो आज भी उतने ही जरूरी हैं। तो तैयार हो जाइए इस दिलचस्प कहानी की हर एक परत को खोलने के लिए। जरा सोचिए तो, क्या कोई चीज, मान लीजिए एक मीठा फल ही सही, क्या वो दो पक्के दोस्तों को हमेशा के लिए अलग कर सकती है? असल में यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है और हमें सीधा इसके सेंटर में ले जाता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दोस्ती से जिसके बारे में कोई शायद सोच भी नहीं सकता। एक वो जो पेड़ पर रहता है और दूसरा वो जो पानी का राजा है। चलिए देखते हैं कि ये अनोखा रिश्ता आखिर पनपता कैसे है। जरा वो नज़ारा अपनी आंखों के सामने लाइए। एक नदी बह रही है, उसके किनारे पर रसीले मीठे मीठे जामुनों से लदा हुआ एक बड़ा सा पेड़ है और उसी पेड़ पर रहता है हमारी कहानी का पहला किरदार, एक बहुत ही दरियादिल बंदर। तो होता यूं है कि एक दिन एक थका हुआ मगरमच्छ उसी पेड़ की छांव में सुस्ताने के लिए आ जाता है। बंदर उसे देखता है और अपनी आदत के हिसाब से कुछ मीठे जामुन उसके लिए नीचे गिरा देता है और बस यहीं से एक गहरी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया, मिलना, मीठे जामुन खाना और घंटों बातें करना। लेकिन जैसा कि अक्सर अच्छी कहानियों में होता है, एक बड़ा तूफान आने वाला था। दोस्ती की इस मिठास में बहुत जल्द कड़वाहट घुलने वाली थी और उसकी वजह बनी एक बहुत ही खतरनाक मांग। एक शाम मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी घर ले गया और भई वो पल खाकर तो हैरान ही रह गई। उसे इतना मीठा स्वाद पहले कभी मिला ही नहीं था, पर उसके मन में मिठास नहीं, कुछ और ही पक रहा था। और फिर उसने वो बात कही जो सब कुछ बदलने वाली थी। वो बोली, अगर ये फल इतने रसीले हैं तो जरा सोचो, जो बंदर इन्हें रोज खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे तो उसका दिल चाहिए। मतलब ये एक ऐसी जिद थी जिसका अंजाम बहुत बुरा होना था। अब बेचारा मगरमच्छ बहुत बुरी तरह फंस गया। एक तरफ उसका वो जिगरी दोस्त था और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की ये अजीब और जानलेवा जिद। वो करे तो क्या करे, दोस्ती निभाए या पत्नी की बात माने? और अफसोस की बात ये है कि उसने गलत रास्ता चुना। दोस्ती को दांव पे लगाकर वो अगले दिन बंदर के पास गया और बड़े प्यार से उसे अपने घर दावत पर आने का न्योता दिया, जबकि उसके दिल में तो धोखे का इरादा छिपा हुआ था। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां सांसें थम जाती हैं। नदी के शांत पानी के ऊपर एक ऐसा भयानक सच सामने आने वाला था जो इस दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देगा। बंदर को तैरना तो आता नहीं था, पर अपने दोस्त पर भरोसा वो तो 100% था। वो खुशी खुशी उसकी पीठ पर बैठकर दावत के लिए चल दिया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये सफर दावत का नहीं बल्कि उसकी मौत का है। और तभी ठीक नदी के बीचों बीच मगरमच्छ से रहा नहीं गया और उसने सच उगल दिया। उसने बड़ी ठंडी आवाज में कहा, दोस्त, मुझे माफ कर देना। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है और मैं तुम्हें उसी के पास ले जा रहा हूं। सोचिए, एक ही पल में सारा भरोसा कैसे टूटकर बिखर गया होगा। धोखा एकदम सामने था और मौत बिल्कुल करीब। लेकिन ये कोई आम बंदर नहीं था। जब जान पर बन आई तो उसने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, अपना तेज दिमाग। अब बारी ताकत की नहीं, चतुराई की थी। यहाँ बंदर की सूझबूझ देखिए, कमाल की है। वो एक पल के लिए भी नहीं घबराया। उसने फौरन सिचुएशन को समझा कि अब जान बचानी है तो दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, और उसने वहीं के वहीं एक शानदार कहानी बना डाली। उसने एकदम शांत होकर कहा, अरे मेरे दोस्त, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। मैं तो अपना दिल हिफाजत के लिए पेड़ पर ही छोड़कर आता हूँ। चलो जल्दी से वापस चलो, उसे लेकर आते हैं। और वो लालची बेवकूफ मगरमच्छ उसकी बातों में आ भी गया। बिना एक पल सोचे वो वापस किनारे की ओर पूरी ताकत से तैरने लगा, बंदर का दिल जो लाना था। और बस कहानी अब अपने अंजाम पर पहुंचने ही वाली है। एक ऐसा अंजाम जो हमें विश्वास, धोखा और समझदारी का शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। जैसे ही किनारा आया, बंदर ने एक जोरदार छलांग लगाई और सीधा अपने पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जा बैठा। अब वो पूरी तरह महफूज था और अब वक्त था
हिसाब बराबर करने का। ऊपर से उसने चिल्लाकर कहा, अरे मूर्ख मगरमच्छ, कभी किसी का दिल उसके शरीर से बाहर भी होता है क्या? तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। हमारी दोस्ती आज, अभी, इसी पल से खत्म। तो इस पूरी कहानी से क्या बातें सीखने को मिलती हैं? पहली और सबसे जरूरी बात कि अक्ल हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है। दूसरी, लालच अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी तबाह कर देता है। और हाँ, मुश्किल हालात में घबराने की जगह अगर दिमाग ठंडा रख के सोचा जाए तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। और बेचारा मगरमच्छ शर्म से पानी पानी हो गया। उसने अपना एक सच्चा दोस्त भी खो दिया और उसके हाथ भी कुछ नहीं आया। उसे अपने धोखे और अपनी बेवकूफ़ी की सज़ा मिल चुकी थी। लेकिन खत्म करने से पहले एक सवाल है जो सोचने वाला है। क्या उस मगरमच्छ को माफ़ी का एक और मौका मिलना चाहिए था? क्या हर धोखे को माफ़ किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।